बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मुक़द्दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और कल के एपिसोड में हमने जो चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था कि मुफ़रदात जो सबक नंबर 1 है उसको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया अल्फ़ाबेट्स को। एक वो कैटेगरी जिसमें लेटर्स जल्दी से पढ़ा जाता है, दूसरी वो जिसमें लेटर्स को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तीसरी वो जहाँ पर लेटर्स को 5 अलिफ बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसको इजी करने के लिए मैंने 2 पिक्चर्स भी शो किए थे। उसमें से कैसा लिख के समझना है ये वाला मैंने समझाया था। आज आसानी के लिए मैं क़ायदे का फ्रंट पेज जो है वो हम लोग शो कर देते हैं कि और एक इजी वाला 2 सेकेंड का रिवीजन कर लेते हैं कि जो लेटर्स जल्दी पढ़े जाते हैं वो हैं अलिफ और हमज़ा। ये 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनको खींचा नहीं जाता। दूसरी कैटेगरी में एक अलिफ बराबर वाले वो लेटर्स हैं जिनके हिज्जे में 2 हुरूफ आते हैं, बा अलिफ बा, ता अलिफ ता, एक अलिफ बराबर। बाकी जितने भी 2 से ज़ायद हुरूफ के लेटर्स हैं उनको 5 अलिफ बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। अभी मैं मुफ़रदात के आगे की सीरीज़ पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात, बल्कि बड़ी ही समझ लीजिए, करना चाहती हूँ कि बाज़ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा क्या इतना इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ को इतना बारीकी से समझना और इतना बारीकी से पढ़ना? अगर ना भी पढ़ा जाए तो क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो आज का टॉपिक है, मैं आगे बढ़ने से पहले ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे छेड़ना चाहूँगी। ये टॉपिक है लहने जली और लहने खफ़ी। तजवीद का जो इल्म है ये तमाम जितने भी उलूम हैं सबसे अफजल है। क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ इसमें नाजिल हुआ है अरबी में। तो ये तजवीद वाले रूल्स है ना, ये सीखना इतना सीखना फ़र्ज़ है जिससे हमारा कुरान शरीफ का पढ़ना सही हो जाए। तो ये हर मोमिन मुसलमान पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है। ज़्यादा इस तजवीद में रिसर्च करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो अभी जो हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ बेसिक तजवीद आसानी के साथ हर कोई पढ़ने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसमें से सबसे बेसिक चीज़ अगर समझ लेंगे ना तो तजवीद कितनी इम्पोर्टेंट है समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला है, तजवीद में कुरान शरीफ में 2 गलतियाँ अक्सर होती हैं। एक है बड़ी गलतियाँ, दूसरी है छोटी गलतियाँ। बड़ी गलतियों को हम लोग कहते हैं लहने जली, लहने जली बड़ी गलतियाँ, लहने खफ़ी छोटी गलतियाँ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगी। लहने जली उन गलतियों को, बड़ी गलतियाँ किसको कंसिडर करते हैं हम लोग? फर्स्ट पॉइंट वो है कि अल्फाज को दूसरे लफ्ज़ के साथ बदल डालना, हुरूफ को दूसरे हुरूफ के साथ बदल डालना, लेटर को दूसरे लेटर से बदल डालना। अब ये हम जानबूझकर नहीं करते हैं, बिकॉज़ हम लोग अजमी लोग, हमारी ज़बान ऐसी है कि मखरज सही नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बिल्कुल बड़ी गलतियाँ हराम हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, पहली वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी, उसका लिंक हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, आप उसको फॉलो करके समझ सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि आइन और अलिफ फ़र्क कितना हो जाता है। आज एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। क़मरुन, क़मरुन चाँद, अरबी में ख़मरुन, क़ाफ से आएगा चाँद हो जाएगा, ख़ा से आएगा शराब बन जाएगी, ख़मरुन शराब। इसी और एक छोटी सी मिसाल इसी की तरह देती हूँ। हम लोग जो सूरह इखलास पढ़ते हैं, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कहते हैं, आप कह दीजिए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अगर मैं कुल की जगह पे गलती से जल्दी पढ़ने के चक्कर में कुल कह दूँ, क़ाफ को मोटा ना पढ़ के बारीक पढ़ के निकल जाऊँ, कुल हुवल्लाहु अहद, तो कुल का माना हो गया खाओ। जैसा खाना खाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं कुल। तो ये जो गलती है ना, ये लहने जली है, बिल्कुल हराम है, ये मेजर एरर है, ये बड़ी बड़ी गलतियां हैं। तो ये बिल्कुल हराम है। और दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, जो हम लोग छोटा कंसीडर करते हैं,
जैसे कि जो जिन लेटर्स को जल्दी पढ़ना है उसको हमने थोड़ा खींच दिया, जिन लेटर्स को खींच के पढ़ना है उसको बिल्कुल कम कर दिया। तो ये वाले लेटर्स भी ऐसा हो गया जैसा कि हम लोगों ने कुरान शरीफ को बदल दिया, नाउज़ बिल्लाह। जैसे कि कुरान शरीफ में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, बा एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ेंगे, बा अलिफ ज़बर बा ज़बर ब, डिफरेंस तो बहुत आ गया। अब ज़बर की जगह मैंने अलिफ बढ़ा दिया, तो ये वाली गलती भी लहने जली में आएगा, किसी लेटर को बढ़ा देना। थर्ड चीज़ क्या है लहने जली में, किसी लेटर को इतना कम कर देना कि बिल्कुल किसी लेटर का ख़त्म कर डालना। जैसे कि मिसाल के तौर पर इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह में अगर मैं जल्दी पढ़ने के चक्कर में इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह इज़ा पढ़ के निकल जाऊं, तो ज़ा को जहाँ पे खींचना था वहाँ पे अलिफ था और मैंने जल्दी पढ़ने के चक्कर में सिर्फ ज़बर लगा के मैं निकल गई। तो ये है ना लहने जली है, बड़ी गलतियाँ हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं इस वीडियो में कि पहला, हुरूफ के मखरज को सही तरीके से अदा करना। अगर कोई शख्स मखरज नहीं सीखेगा तो लहने जली होने का अंदेशा है, जो कि बिल्कुल हराम है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लेटर नहीं है उसको खींच के बढ़ा देना, तो ये भी लहने जली है, बिल्कुल हराम है। तीसरी गलती, किसी जगह खींचना है और मैंने खींचा नहीं, बिल्कुल नहीं खींचे बगैर पढ़ लिया, तो ये भी लहने जली है, बिल्कुल हराम है। तो ये वाली गलतियां ना हो, इसलिए मखरज का सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह लहने ख़फ़ी के बारे में कल के जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि आज के मसरूफ़ियत के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बिल्कुल ही वक्त निकाल के लंबी लंबी वीडियोस देखता बैठे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमने बहुत सोच समझ के ये चीज़ें छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की, जितना हो सके इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि रोज़ाना जो वीडियो आए तो वो आप तक बआसानी पहुँच सके। और उम्मीद करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया होगा और अपने दोस्त अहबाब में भी फॉरवर्ड करके शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।